नमस्कार बच्चों, पुनः आपका मेरे हिंदी चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में स्वागत है। बच्चों, आज हमारी चर्चा का विषय है जया जादवानी द्वारा रचित यह सबसे कठिन समय नहीं। इस काव्यांश के माध्यम से कवयित्री ने आशावादिता का संदेश दिया है। सबसे पहले मैं इस काव्यांश की पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगा। काव्यांश की पंक्तियां कुछ इस तरह है। नहीं, यह कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी आती है गंतव्य तक, जाती है गंतव्य तक। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी करता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। निसंदेह जया जादवानी की यह कविता हमें यह संदेश देती है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की आवश्यकता है। यह सच है कि जो व्यक्ति निराशा का त्याग कर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसे ही सफलता मिलती है। सफलता प्राप्त करने के लिए यह हमारा परम लक्ष्य है कि हम आशावादिता को अपनाएं और निराशा का परित्याग करें, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कठिन कुछ होता नहीं। ये हमारी इच्छा पर निर्भर है कि हम उन स्थितियों को किस रूप में लेते हैं। बिल्कुल, आपने सही सुना। ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह अपने जीवन की कठिनाइयों को, जीवन की समस्याओं को किस रूप में हल करने की कोशिश करता है। यहाँ कवयित्री ने यह बताने का प्रयास किया है कि जब तक व्यक्ति के पास आशावादी दृष्टिकोण है, निराशा उसे छू नहीं पाएगी, क्योंकि निराशा अकर्मण्यता का परिचायक है, आलस्य का परिचायक है। एक बार जब व्यक्ति नैराश्य के भंवर में डूब जाता है तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। बेहतर है कि निराशा जनित हीन भावनाओं की तिलांजलि दी जाए, उसे सदा के लिए मिटाया जाए, सदा के लिए समाप्त किया जाए, और उसके बदले हमारा जो दृष्टिकोण हो आशावादी हो। हम निश्चित रूप से करेंगे, इस तरह की सकारात्मक भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। यहाँ मैंने इस पाठ के कुछ प्रमुख बिंदुओं को आपके सामने प्रस्तुत किया है ताकि बखूबी आप कविता की मूल भावना को समझ पाएं कि आखिर कवयित्री इस कविता के माध्यम से मानव समाज को क्या संदेश देना चाहती है। साहित्यकार का कर्तव्य है कि वह समाज के लोगों में ऐसी शक्ति भरे, ऐसी ऊर्जा भरे ताकि उसका जीवन विकास पथ पर आसीन हो। निसंदेह ये सकारात्मक पहलू है, सकारात्मक सोच है और एक साहित्यकार की नैतिकता भी है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। यहाँ भी इस कविता के माध्यम से कवयित्री ने हमें उत्साह और धैर्य के समन्वय पर बल दिया है। यदि वाकई हमारे पास उत्साह है, धैर्य है, तो हमारे जीवन की हर समस्या छूमंतर दिखेगी, कठिन नहीं दिखेगी, क्योंकि कठिन समय होता नहीं, हम उसे मान लेते हैं। और मानते कब हैं? जब हमारी शक्ति, हमारा धैर्य ह्रास की तरफ जाता हुआ दिखता है। बच्चों, यह जरूरी है कि हम अपने शक्ति, अपने धैर्य को बनाए रखें। हम सोचें, हमारा दृष्टिकोण आशावादी दृष्टिकोण हो, ताकि उस काम को हम पूरे लगन के साथ, पूरे जुनून के साथ, जोश के साथ पूरा कर सकें। इस काव्यांश में कवयित्री ने उदाहरण दिया है, तमाम चिड़िया का उदाहरण दिया गया है, पत्तियों की गिरने का उदाहरण दिया है। तमाम ये उदाहरण इस तरह के उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, लेकिन इसका अर्थ कदापि नहीं होता कि इंसान हार मान ले, मुंह मोड़ ले। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जगदीश चंद्रगुप्त ने कहा है, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महत संघर्ष ही। निसंदेह जीवन में संघर्ष की महत्ता है, और जो व्यक्ति संघर्ष के मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध होता है, संकल्पित होता है, उसके जीवन की जो समस्याएं हैं बिल्कुल सहज सरल हो जाती है।
उसमें कठिनाइयां बिल्कुल दिखती ही नहीं, क्योंकि कठिनाइयां हमारी भावनाओं के हीन होने का ही तो परिचायक है। जिसकी भावनाएं सबल है, जो धैर्यवान है, जो शक्तिमान है, जो संघर्षी है, वो अपने जीवन की हर समस्या को यूं ही चुटकियों में समाप्त करने की कोशिश करता है, उसका समाधान ढूंढता है। अन्यथा जो लोग हाय तौबा मचाते हैं, एक मामूली समस्या के सामने घुटने टेक देते हैं, उनके लिए तो हर छोटी सी बात भी बड़ी दिखती है। निसंदेह वे ऐसा मानते हैं कि वे कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ उत्साह और धैर्य के समन्वय की बात की है। निराशा और विकास पथ की अड़चन है। निराशा विकास पथ की अड़चन। वाकई यदि हम नैराश्य के भंवर में डूब गए, निराशा में गोते लगाने लगे, तो हमारा विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है, निराशा विकास पथ की अड़चन है। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। यहाँ कवित्री ने यह भी बताया है कि जहाँ कोई कर रहा है प्रतीक्षा, अभी भी करता है, कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। दरअसल सुबह से घर से बाहर होने पर समय अनुकूल जब हम शाम तक नहीं पहुंचते तो परिजनों को थोड़ी बेचैनी जरूर होती है। जाहिर सी बात है, बेचैनी होती है, होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी धैर्य की आवश्यकता है। हम इतना भी हतोत्साह न हो, इतना भी निराश न हो कि हम अपना धैर्य खो जाएं। ऐसा हो सकता है, कोई कारण रहा हो। बेहतर है कि हम धैर्य से काम लें, क्योंकि इसके सिवा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसके बाद कवित्री कह रही है कि कठिन समय नहीं है, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है, पेड़ से गिरने वाली पत्ती को थामने के लिए कोई हब तैयार बैठा है। अर्थात व्यक्ति को सहारा देने के लिए कोई न कोई समाज में तैयार रहता ही है। रेलवे स्टेशन की बात, जहां व्यक्ति अपने गंतव्य तक जाने के लिए ललायित रहता है, उसे इस बात की आकांक्षा रहती है, इसे इस बात की आशा रहती है कि कोई उसका परिजन उसका इंतजार कर रहा होगा। और जो इंतजार कर रहा होता है वह भी ऐसा महसूस करता है कि आज मेरा कोई परिजन आने वाला है। दोनों ही तरफ आसानित विचार है, आसानित भावनाएं हैं, और दोनों एक दूसरे के इंतजार में लगे हुए हैं। वाकई इंतजार थोड़ा कष्टदायक होता है, लेकिन हमें धैर्य के साथ इन मुसीबतों का सामना करना चाहिए, अन्यथा हमें काफी परेशानी होगी, हम कहीं के न रहेंगे। कवि ने कविता में दादी नानी की भी बात की गई है, सूरज ढलने की बात की गई है। तमाम कहानियों के अंत के साथ कवित्री ये भी बताना चाहती है कि जो बस लोगों को लेकर गई थी, वहां पर कार्य करने के बाद कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि घायल हुए, नहीं मारे गए, परंतु कुछ के लौटने का समाचार भी आता है। निसंदेह जीवन की कठिनाइयों का साहस से सामना करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो इंसान अपने कर्तव्यों के प्रति सजग है, सचेष्ट है, वह अवश्य इस जीवन की बाजी को जीत देता है। इसलिए हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि निराशा को छोड़कर हम कर्तव्य के रास्ते पर चलें, क्योंकि निराशा दुश्मन है। निराशा विकास का अवरोधक है, उसे हटाने की आवश्यकता है, उसे मिटाने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि निराशा का परित्याग किया जाना चाहिए। निसंदेह मैंने इस पाठ के मुख्य बिंदुओं को आपके सामने प्रस्तुत किया है ताकि कविता की मूल भावना को बखूबी समझा जा सके। किसी भी साहित्यकार का कोई न कोई साहित्यिक संदेश होता है जिसे महसूस करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। यह जो शीर्षक है हमारे लिए काफी लाभप्रद है, संदेशप्रद है, और हमें सीख मिलती है कि वाकई यदि हम जीवन में निराशा का परित्याग करते हैं, उत्साह और धैर्य को अपनाते हैं, आशावादिता को अपनाते हैं, तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। इसमें कोई दो मत नहीं, इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जीवन की जो बाजी है, ऐसा कहा गया है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। मैन इज मेकर ऑफ हिज ओन फॉर्चून। जाहिर सी बात है कि हम अपना भाग्य अपने कर्मों के द्वारा बदल सकते हैं।
हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना और अपने आप को कोसना कायरता की निशानी है। ऐसा कदापि नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि हमारा यह पुनीत कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने जीवन में निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य करें और कामयाबी को पाएं। उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये कविता निसंदेह आपकी समझ में आई है। अन्यथा यदि कोई परेशानी होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा और निसंदेह आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि नई नई जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद बच्चों।